की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने कर्नाटक में ही किया है लोकतंत्र को शर्मसार। जी हां, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं हूं आपके साथ शेरन। उडुपी हॉरर के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, और क्योंकि इस पर जमकर सियासत हो रही है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की सरकार से। खैर, ये बात अलग है। इंडिया अलायंस वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मणिपुर की हिंसा में व्यस्त हैं, पर आज जो तस्वीरें और जो ये मामला सामने आया है कांग्रेस के राज्य कर्नाटक से कि किस तरीके से कर्नाटक में उडुपी हॉरर को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार से। और इसी पर सवाल पूछने वाली भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता शकुंतला को ये जो है वो कर्नाटक की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसको लेकर अब सियासत और भी ज्यादा गर्मा चुकी है कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मणिपुर जाने की बात कर रहे हैं, पर इसी तरीके का कोई मामला अगर कर्नाटक से सामने आता है, कर्नाटक में ये उडुपी हॉरर सामने आता है कि किस तरीके से पैरामेडिकल कॉलेज में के बाथरूम में उस कॉलेज की कुछ लड़कियां जो हैं वो कैमरा फिट कर देती हैं और उनकी अश्लील वीडियो यानी कि जो बाथरूम की वीडियो है उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करती हैं। और आज अगर इन तीनों लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता शकुंतला ने अगर पोस्ट की और सवाल पूछा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है कर्नाटक पुलिस की तरफ से, जो ये दर्शा रहा है कि जो कांग्रेस लोकतंत्र की बात कर रही है और जो तमाम नेता मणिपुर को लेकर आंसू बहा रहे हैं या फिर वहां पर जाने की बात कर रहे हैं, तो आखिरकार इन लोगों को कर्नाटक का ये मामला क्यों नहीं दिखाई दे रहा और इसको लेकर क्यों प्रशासन और राज्य सरकार से बात नहीं की जा रही है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता शकुंतला की गिरफ्तारी कर्नाटक पुलिस की तरफ से की गई है, तो इसी मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी लगातार निशाना साध रही है कांग्रेस सरकार पर और राज्य सरकार जो कि कांग्रेस की ही सरकार है। और इस पर सीटी रवि जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अब कांग्रेस को घेर लिया है और उन्होंने कहा है कि उडुपी हॉरर घटना के बारे में ट्वीट करने के लिए कर्नाटक पुलिस द्वारा भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ता शकुंतला की जो गिरफ्तारी की गई है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर बड़े बड़े भाषण देने वाली कांग्रेस सरकार जो है वो सच बोलने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने जो है ये बात की है कि आज कांग्रेस का असली चेहरा जो है वो सामने आ चुका है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो इस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं ले रही है और जो लोग सच बोल रहे हैं या फिर सवाल उठा रहे हैं मुख्यमंत्री से, तो आखिरकार उन्हें आवाज क्यों नहीं उठा दी जा रही है। आपके लिए बता दें कि एक तरफ सीटी रवि ने कांग्रेस को लेकर ये हमला बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के एक और भी नेता हैं जिनका नाम है चक्रवर्ती बिल्ले, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि अब इस समय पर प्रांग खड़गे यानी कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं उनकी टीम जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव है। अगर आप मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेंगे तो आपको जेल में डाल देंगे। और अब इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है भारतीय जनता पार्टी की वर्कर यानी कि कार्यकर्ता को, और उन्होंने भी सिर्फ एक जो है बात पूछी गई थी, यानी कि इसी मामले को लेकर अगर सवाल पूछा गया है और इस पर आज उन्हें जेल में डाल दिया गया है। अगर ये हिटलर सरकार नहीं है तो क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो आज नेता है कार्यकर्ता है, आज वो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को हिटलर बता रहे हैं, हिटलर शाही बता रहे हैं। जिस तरीके से उनकी एक महिला कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है सिर्फ पोस्ट के चलते, जिसमें सवाल उनकी तरफ से पूछा गया था। इसी के साथ अगर बात की जाए इस पूरे मामले पर, तो ये सिर्फ बीजेपी की ही लोग नहीं बल्कि इसके साथ आम जनता भी कांग्रेस को लेकर यही सवाल उठा रही है कि संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए जो पार्टियां ये बात कह रही हैं कि हम इंडिया अलायंस में इसीलिए आए हैं क्योंकि हम देश में खत्म हो रहे लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। आज अगर इसी तरीके की चीज
चीजें अगर हम बात करें राजस्थान, पश्चिम बंगाल और अब ये उडुपी हॉरर जो कि सामने आया है कर्नाटक से, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है आखिरकार राज्य सरकार। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा विंग है वो भी सड़कों पर अब उतर चुकी है और इन महिला मोर्चा की तरफ से यानी कि जो तमाम महिला प्रोटेस्ट कर रही हैं उनकी ये मांग है कि जिन 3 आरोपी छात्राओं को गिरफ्तार किया गया है उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले राज्य सरकार और राज्य की पुलिस। जी हां, जिन 3 लड़कियां यानी कि जो 3 छात्रा हैं पैरामेडिकल कॉलेज की जिन्होंने मोबाइल रखे बाथरूम में और अन्य छात्राओं की ये जो अश्लील वीडियो बनाई है और जिनको वायरल किया गया है, इन तीनों छात्राओं को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। और मजे की बात यह है कि इस पूरे मामले पर अब धर्म को लेकर भी सियासत इसीलिए की जा रही है क्योंकि ये तीनों छात्राएं जो हैं ये विशेष समुदाय से आती हैं और इसीलिए इस पर यह कहा जा रहा है कि हमने पिछले ही दिनों केरल स्टोरी देखी थी और आज वही केरल स्टोरी जो है वो अब सत्यापित होती हुई सामने आ रही है कर्नाटक की इस घटना से कि किस तरीके से इन 3 लड़कियों ने लड़कियों के ही बाथरूम में कैमरा लगाकर उन्हें रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर वायरल किया। प्रशासन और कॉलेज को खबर लगते ही पुलिस ने इन तीनों लड़कियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में जारी है। पर आज भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जो विंग है वो लगातार मांग कर रही है कि कड़ा एक्शन होना चाहिए इन तीनों आरोपी छात्राओं पर कि आगे से ऐसी कोई घटना कर्नाटक या किसी और राज्य में देखने को ना मिले जिस तरीके से आज लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ जो है वो देश के अन्य राज्यों में भी हो रहा है। इसी के साथ अगर बात करें कर्नाटक की गवर्नमेंट को लेकर तो कर्नाटक की गवर्नमेंट जो है वो पहले से ही कई मामलों में फंसी हुई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कई आरोपों का सामना करना पड़ रहा है राज्य की कांग्रेस सरकार को, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई की जो मार कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक की जनता को दी है, इससे भी तमाम जो बड़े सवाल हैं वो पूछे जा रहे हैं कि जैसे ही सरकार बनी है 5 गारंटी देने की बात कांग्रेस की तरफ से कर्नाटक में की गई थी, पर आज कर्नाटक में दूध भी जो है वो 3 रुपए और लीटर महंगा हो चुका है, जिस पर यह कहा जा रहा है कि पहले तो सिद्धरमैया का कहना था कि हमारे पास फंड नहीं है, पर आज 3-3 रुपए जो है वो दूध महंगा कर दिया गया है। इससे पहले बिजली महंगी कर दी गई थी। तो जो 5 गारंटियां थी उसको लेकर भी जनता जो है वो नाराज नजर आ रही है कर्नाटक में और सरकार बनने के बाद हमने कई इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से देखी हैं जिस पर जनता लगातार सवाल पूछ रही है कांग्रेस की सिद्धरमैया सरकार से। खैर, इस पूरे मामले को हमने पूरे विस्तार से आपको बताया है और आपकी जो भी राय हो इस पूरे मामले पर आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।